पुरानी कहानी में हमने सुना कि प्रीति अब शॉपिंग करके अपने घर वापस आ गई थी। और प्रीति जैसे ही आई ना, सारा सामान शॉपिंग का लेके आई थी। सब कुछ उसने जो भी फर्नीचर खरीदने थे और घर का जो सामान खरीदा सब कुछ खरीद के लेके आई। अब वो खुशी खुशी आई थी कि सब लोग सामान देखेंगे ये सब, लेकिन जब वो घर पे आई तो बच्चे दोनों वहीं पे खड़े हुए थे और आकाश भी वहीं पर खड़ा हुआ था। तो प्रीति को देख के मतलब आकाश को कुछ इतनी खुशी नहीं हुई और ना ही बच्चे उतना कुछ रिएक्ट कर रहे थे कि मतलब मम्मी आ गई ऐसा कुछ बोल के। खैर प्रीति ने बोला कि अरे बच्चों आओ, चलो आओ दिखाती हूँ फर्नीचर, देखो सब कुछ आ गया है और इतना सारा सामान खरीद के लेके आई हूँ, चलो चलो आओ दिखाती हूँ। तो बच्चे तो भाग भाग के आ गए, लेकिन आकाश ना वहीं पे खड़े होकर कुछ सोच रहा था। तो प्रीति ने आकाश को बोला, अरे तुम्हें क्या अलग से बुलाना पड़ेगा, आओ सामान देखो ले आई हूँ मैं। तो आकाश ऐसे चेहरे पे झूठी स्माइल लेके आगे बढ़ने लग गया। आकाश एक्चुअल में ना अभी भी उसी बात को सोच रहा था कि सच में उसकी उंगली कटी थी नहीं कटी थी, तो ये सब था। खैर दोनों बच्चे और पति पत्नी जो ये दोनों थे, प्रीति और आकाश, घर के अंदर गए और प्रीति सबको सामान दिखाने लग गई कि वो क्या क्या लाई है। तो उसने दिखाया कि देखो ये सोफा है और ये मतलब सामने लगाने के लिए डेकोरेशन का सामान ऐसे लाई हूँ ये सब। उन्हीं सब सामानों में ना एक पेंटिंग भी पड़ी थी। वो पेंटिंग ऐसी थी ना कि मतलब बहुत बैकग्राउंड रॉयल टाइप का था उसमें, मतलब कोई राजा महाराजा के टाइम का ऐसा कुछ लग रहा था। अब उस पेंटिंग में ना बहुत सिमिलैरिटी थी, मतलब जैसे ये दोनों पति पत्नी थे और इनके 2 बच्चे थे, वैसे ही उस पेंटिंग में भी एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे बने हुए थे। और वो पेंटिंग ना कहीं पर भी लगाओ दीवार पे ना हर बार लगा था जैसे कि हमारी तरफ देख रही है, मतलब जो भी देखेगा लगेगा उसी को घूर रही है वो पेंटिंग। और ये चीज प्रीति को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी इस पेंटिंग में, इसलिए वो खरीद लाई थी। वो कोई हैंडमेड टाइप की पेंटिंग थी तो उसको बड़ी पसंद आई। और अब प्रीति ने सबको खुश हो के सामान दिखाई थी, लेकिन आकाश ना बड़ा उदास सा और बड़ा असमंजस में फंसा लग रहा था। तो प्रीति ने आकाश को पूछा, अरे हुआ क्या है तुम्हें, तुम क्यों इतने परेशान हो? तो आकाश तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका बेटा हैप्पी बोलने लग गया कि अरे मम्मी पता नहीं पापा को क्या हुआ, इनको लगा कि मतलब उंगली कट गई यार, ये सारी चीजें। तो प्रीति ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, तो तुम तो कुछ भी सोचते रहते हो। और ऐसे बोल के ना मतलब प्रीति और बच्चे हंसने लग गए। अब प्रीति ने तो खाना पैक वैक करा लिया था जब वो आई थी तभी, तो इन लोगों ने खाना वाना खाया बैठ के और रात में अपना सोने चले गए। अब जब सोने गए ना तो जो बेटी थी ना इनकी डॉली, वो अपने हाथ में जो इसको डॉल थोड़ी देर पहले आकाश ने देखी थी सुबह, वही वो अपने हाथ में ऐसे लेके सो रही थी। और इसका बेटा हैप्पी थोड़ी देर सोचा उसने कुछ पढ़ लेता हूँ, तो अपने ही बिस्तर के पास की ना टेबल लैम्प जला के पढ़ रहा था। और अब था क्या ना कि जो ये आकाश और प्रीति थे ये एक रूम में रहते थे और जो दोनों बच्चे थे ना वो एक रूम में सोते थे। मतलब बच्चे छोटे थे तो इतना कुछ मतलब डर वर ना लगे, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में सोते थे। तो अपने पास के टेबल लैम्प जला के हैप्पी ना अपने बुक्स पढ़ने लग गया और डॉली पास में ही दूसरे बेड पे सोने लग गई अपनी डॉल के साथ में। और डॉली दिन भर खेल खेल के थक गई थी तो उसकी पता नहीं कब आंख लग गई और एकदम गहरी नींद में सोने लग गई। लेकिन तब तक हैप्पी क्या देखता है कि उसके पास डॉली की जो डॉल उसने पकड़ी हुई थी हाथ में जिसको लेके घूम रही थी वो आके हैप्पी के ऊपर गिरी है। तो हैप्पी ने ऐसा देखा मुड़ के कि क्या है ये, क्यों फेंक रही है। तो हैप्पी ने गुस्से में बोला कि क्यों कर रही है, पढ़ने देना थोड़ी देर के लिए। तो अब जब उसने देखा ना हैप्पी ने ऐसे बोलते हुए उसकी तरफ में डॉली की तरफ, तो देख रही है कि वो मतलब वो तो उसकी बहन तो सो रही है, उसने तो कोई रिएक्ट भी नहीं किया, ना करवट बदली ना ही हंसी, कुछ नहीं। तो उसको समझ नहीं आया, उसने वो डॉल उसकी उठाई और वापस इसकी डॉली की तरफ फेंक दी कि इसको अपने पास रखो, मुझे पढ़ने दो। अब थोड़ी देर ऐसे ही पढ़ता रहा हैप्पी, फिर थोड़ी देर बाद वही डॉल उसके साइड में आ गई और अब इस बार वो बहुत तेज डर गया क्योंकि मतलब बार बार डॉल आ रही थी। और इस बार हैप्पी ने इंश्योर किया कि मतलब डॉली जो है वो सो रही हो, और ऐसा ही था, डॉली काफी गहरी नींद में सो रही थी। डॉली को तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। अब ऐसे ही मतलब दिन बीत रहे थे और यहाँ पे ना इन लोगों को अच्छा भी लग रहा था, मतलब शहर से बहुत दूर थे और आराम से एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हरियाली थी, बहुत सारा नेचर था, सनसेट सनराइज देखना, मतलब सब बहुत अच्छा था, जो भी हम एक इमेजिन कर सकते हैं किसी नेचुरल जगह पे वो सब कुछ था। तो इनको बहुत मजा आया था। क्या अब ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसी बीच में अब आकाश के साथ तो घटना घट चुकी थी कोई सी, है ना। अब इसकी बेटी के पास भी कोई मिस्टीरियस सी डॉल थी और ये बेटी उससे बहुत ऑब्सेस थी। इसका बेटा था वो थोड़ी चीजें महसूस कर रहा था, देख रहा था, लेकिन उसको इतना अभी कोई ऐसा साक्षात एग्जाम्पल मिला नहीं था। अब एक शाम की बात है कि ये मतलब पूरा परिवार बैठा हुआ था साथ में, तभी ना डॉली बोलने लग गई कि मम्मी मैं क्या तालाब के पास खेलने चली जाऊँ। तो प्रीति ने बोला, अरे डॉली बेटा यहीं बैठो ना, तालाब के पास क्या करोगी। तो फिर डॉली बोली, अरे मम्मी वो मेरी दोस्त है ना, वो मेरा वेट कर रही होगी।
उसने मुझे शाम को मिलने बुलाया तालाब के साइड में। तो प्रीति को लगा इसकी दोस्त कौन सी बन गई, अभी हम लोग आए हैं और इसकी दोस्त बन गई क्या। अब उसने ज़्यादा मना नहीं किया, उसने इतना प्लीज प्लीज बोला। तो प्रीति ने कहा जाओ खेलो जाके, लेकिन जल्दी आना, मतलब अंधेरा मत करना। तो बोली मम्मी घर पे ही तो हूँ, चलो ठीक है मैं आती हूँ अभी। चली गई। अब जाके खेल वेल रही थी अपना जो कुछ भी, उधर तालाब के साइड चली गई है। अब प्रीति को ना लगा कि ला एक बार चेक कर लेती हूँ। तो प्रीति ना ऐसे ही गई तो देखती है कि डॉली बैठी हुई है और उसके साइड में एक लड़की बैठी हुई है। उसके बहुत लंबे बाल है, मतलब उसके इतने लंबे बाल हैं कि वो बैठी थी इसके साथ में, लेकिन वो बाल फर्श छू रहे थे। पूरे ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि प्रीति पीछे से आ रही थी और वो दोनों बच्चे आगे के साइड, बच्चे थे या जो भी थी वो साथ में डॉली के, वो दोनों उस तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। तभी प्रीति ने आवाज दी डॉली को। डॉली जैसे ही डॉली ने मुड़ के देखा और प्रीति ने डॉली की तरफ देखा, तब तक वो जो साथ में बैठी थी वो पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गई। अब प्रीति एकदम चौंक गई कि मतलब ये क्या था, अभी तो इसके साथ कोई बैठा था। तो प्रीति ने फटाफट डॉली को बुलाया कि ये कौन थी तुम्हारे साथ में जो ये, और गई कहाँ एकदम से। तो डॉली ने बोला कि अरे मम्मी वो मेरी दोस्त है, अभी भी तो मेरी दोस्त बनी है, और देखो उसने मुझे ये गुड़िया दी थी ना, यही तो है वो, उसने गिफ्ट किया था मुझे। प्रीति को बहुत चक्कर सा आने लग गया कि मतलब अभी तो ये बैठी थी, एकदम आंखों से पलक झपकते कैसे कोई गायब हो सकता है। खैर अब और क्या ही करती, चल दी वहां से, चलो ठीक है। अब प्रीति आई घर पे अपना काम वाम करने लग गई, इसी बात में उलझी रही कि मतलब एकदम से कोई आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है। इसी सब उधेड़-बुन में ना प्रीति ने जो हॉल में पेंटिंग लगाई थी है ना, वो कुछ सामान वामान लेने के लिए क्रॉस करके उधर से निकली। तो प्रीति की निगाह उस पेंटिंग पे पड़ गई और प्रीति की निगाहें वहीं पर रुक गई कुछ देर के लिए, क्योंकि जो पेंटिंग थी ना उसमें आज सिर्फ वो दोनों मतलब पति पत्नी थे और वो बेटा था, लेकिन उस पेंटिंग से वो बेटी जो थी ना उस कपल की, वो गायब थी। और प्रीति ये देख के बहुत तेज डर गई, मतलब 3 बचे थे फैमिली मेंबर। प्रीति डर इतना गई कि वो डर के मारे चिल्लाने लग गई बहुत तेज, और जैसे ही चिल्लाई तो ये आकाश, हैप्पी, डॉली सब लोग आ गए और एकदम इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाई। तो प्रीति एकदम डरते डरते बोलने लग गई कि देखो इस पेंटिंग में 4 लोग थे ना, कल 4 लोग थे ना, यहाँ पे 4 लोग बने थे ना, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। देखो आज उनकी बेटी गायब है उसमें से बेटी कम है, देखो तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रही है कहीं पे ये वो। तो वो तीनों इसको, प्रीति को बहुत अजीब तरह से देखने लग गए कि क्या हो गया इसको। तो आकाश ने बोला कि प्रीति होश में आओ, देखो 4 लोग बने हुए हैं पेंटिंग में, कोई गायब नहीं है वहां से, कैसी बातें कर रही हो तुम। अब प्रीति ने जैसे थोड़ा बहुत अपना मतलब पैनिक मोड था उससे बाहर आई और फिर से एक बार आंखें ऐसे करके दोबारा देखा, पेंटिंग बिल्कुल ठीक थी, जहाँ लगी थी वहीं लगी थी और जैसी थी वैसी ही थी। 4 लोग मौजूद थे पेंटिंग में, कोई बदलाव नहीं था। प्रीति को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एनकाउंटर होने लग गई थी। अब इसके आगे क्या होता है ये जानेंगे पार्ट 3 में, और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो या फिर जो भी आपकी मर्जी है वो शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।